हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 141। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है हमसे, क्वेश्चन बोला है हमसे राइट द रिएक्शन ऑफ ईस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला राइट द रिएक्शन। हमें यहाँ पर रिएक्शन राइट करनी है। कभी यहाँ पर हमें रिएक्शन राइट करनी है, हमें यहाँ पर जब रिएक्शन राइट करनी है जब हमारा यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन हो रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हमें यहाँ पर रिएक्शन हमें यहाँ पर राइट करके दिखानी है। ठीक है, तो वो आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ईस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल्स और फिनोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ mineral acid like concentrated H2SO4 और HCl gas at catalyst and give ester। तो ये बोला है हमसे जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल्स या फिर फिनोल के साथ है, ठीक है, और जब हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कोहल्स और फिनोल के साथ है, ठीक है, और उसके साथ हम यहाँ पर जो हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। जो हमारा यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 है या फिर जो हमारा HCl गैस है, ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर एक मिनरल एसिड है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट एंड गिव ईस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 HCl गैस बोलो, जो हमने यहाँ पर मिनरल एसिड लिया था, जब हमारा यहाँ पर वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट, जब हमारा वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा एक हमें यहाँ पर ईस्टर यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नीचे रिएक्शन में दी हुई है, देखो रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है RCOOH, जहाँ पर हमारा COOH ग्रुप आ जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो हमारा एल्काइल ग्रुप है, R का मतलब होता है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब ये हमारा यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं R-OH के साथ। R-, ये R- क्या है? ये भी देखो यहाँ पर एक हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर ये R-OH लिया, ये मतलब यहाँ पर हमारा अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल की जगह यहाँ पर हम एक फिनोल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा RCOO ये हमारा यहाँ पर ईस्टर हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ईस्टर हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है H2O, एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा H2O यहाँ से हमारा निकल रहा है, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पर ये बोला था जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल फिनोल के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ईस्टर। लेकिन जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड HCl गैस, लाइक हम यहाँ पर लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये हमारा यहाँ पर वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट, तब यहाँ पर हमारा ईस्टर हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ, उससे आपको और बेहतर समझ में आ गया, ठीक है। देखो इस R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। लाइक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। R-, मतलब ये भी हमारा एक एल्काइल ग्रुप है। लाइक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5 ले लेते हैं, C2H5OH, ठीक है। अब देखो ये हमारे यहाँ पर दो कार्बन का मतलब हो गया H, ठीक है। सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा NCOOH ग्रुप लगा हुआ है तो हो जाएगा ओइक एसिड। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और देखो ये हमारे यहाँ पर C2H5OH, मतलब दो कार्बन वाला हमारा यहाँ पर ये अल्कोहल है तो हो जाएगा हमारा इथेनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा। ये रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड HCl गैस है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर लेता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4। जो हमारा पर कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये हमारा यहाँ पर एक वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। तो मतलब जो हमारा पर कंसनट्रेटेड H2SO4 है, हमारा पर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर देखो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आता है, ठीक है। देखो R कौन सा था? देखो ये हमारा यहाँ पर R था, मतलब यहाँ पर देखो हमारा CH3 लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो COO, ठीक है। देखो R-, कौन सा? देखो ये हमारा R-, था। R-, कौन सा? देखो C2H5 था, तो C2H5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारा इथेनओ8 हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट बचता है वो यहाँ पर निकल जाता है हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। दो रिएक्टेंट बचे हुए हैं, आप देखो जो हमारा इथेनॉल है, इसमें हमारा देखो OH बचा हुआ है, ये हमारा OH है। OH मतलब OH हमारा कैसी फॉर्म में? OH है हमारा OH- की फॉर्म में है, ठीक है। और हमारा इथेनॉलिक एसिड है, इसमें देखो हमारा ये COOH है, तो यहाँ से हमारा ये H है, ये H का फॉर्म है, H हमारा यहाँ से H+ की फॉर्म में है, ठीक है। H+OH- तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा हमारा H2O यहाँ से हमारा निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। देखो यहाँ से हमारा H2O या बोलो तो वाटर यहाँ से हमारा निकल गया है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे क्या हो रहा है हमारा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमने सिंपली
एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था जो कि हमने यहाँ पे लिया था इथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके साथ हमने यहाँ पे लिया था अल्कोहल या फिनोल, हमने लिया था अल्कोहल, और उसको रिएक्शन को हमने यहाँ पर करवाए थे एक मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। मिनरल एसिड लिया था लाइक हमने यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4, जो हमारा पर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 था, ये हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा था एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला जो कि था यहाँ पर हमारा इथाइल इथेन ओट। इथाइल इथेन ओट ये हमें यहाँ पर एक ईस्टर हमें यहाँ पर एक एज अ प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। थैंक यू।